अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का खबरों के नए ठिकाने खबर पोटली से। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बताएं क्या बात करनी चाहिए, क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, किसके बारे में ज़्यादा बातें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर क्या 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 न्यायालय कह रहा है, उस न्यायालय के स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है राजनीतिक पार्टियों की क्या बयानबाजियाँ आ रही हैं। पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो है जयंती गई, 134वीं जयंती, जहाँ तक मेरे को याद है 134वीं या 135वीं जयंती मनाई गई और आप सबने सेलिब्रेट किया इसको। क्या है ये? क्या ये एक किताब भर है या एक दस्तावेज है, एक पवित्र दस्तावेज जो आप कह सकते हैं किसी भी देश को चलाने की नियमावली कि कोई भी देश किस आधार पे चलेगा, उस देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है डिसाइड करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमुख जो निर्माताओं में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है सर्वोच्च स्थान पर आते हैं। और मैं जितने भी हमारे जो अंबेडकरवादी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, मना ली जयंती, डांस कर लिया, सेल्फियाँ ले ली, फ़ोटो खिंचा ली, पार्कों में घूम आए, क्या इतना भर ही करना है बाबा साहब के लिए या उससे आगे बढ़कर करना है? दोस्तों, हो सकता है कि बहुत सारे अंबेडकरवादियों को मेरी ये बात बुरी लग जाए और अधिकतर अंबेडकरवादी जिन्होंने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो 14 तारीख को पूरे देश में जो एक बहुत बड़े उत्सव के तौर पे मनाया गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को, मगर उनके संदेशों को कहीं ना कहीं हम भूल बैठे हैं, भुला बैठे हैं, बिसरा बैठे हैं। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, उन्होंने कहा संगठित रहो, उन्होंने कहा संघर्ष करो, तो क्या हम सब वो कर रहे हैं? क्या इतना भर काफ़ी है कि 14 अप्रैल को विभिन्न पार्कों में, विभिन्न स्थानों पर जा कर के बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में आप जो डांस करें, नाच करें और सेल्फियाँ लें, वीडियोस जो है बनाएं, कुछ आख्यान हो, कुछ व्याख्यान हो? इतने भर से यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मना करके यदि जो लोग खुश हैं, तो मैं उनसे खुश नहीं हूँ। दोस्तों, अभी जो है एक सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, फूले, जिसके जो है प्रमुख किरदार है प्रतीक गांधी और पत्रलेखा। और जिस तरह से भारत की सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर कैंचियाँ चलाई हैं, जिससे उस फिल्म की मूल आत्मा की ही हत्या हो चुकी है और उस फिल्म की रिलीज़ को भी जो है टाल दिया गया। अब जहाँ तक मैंने सुना है, यदि मैं कहीं गलत होऊंगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आप गलत बोल रहे थे, शायद 25 अप्रैल को ये सिनेमा रिलीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आम चाहे आप काट के खाते हों या चूस के खाते हों, आप बटुआ रखते हों या ना रखते हों, और यदि बटुआ रखते हों तो बटुए में इतने पैसे सारे अम्बेडकरवादी रखना कि जो ये फूले फिल्म है इसको हर अम्बेडकरवादी कम से कम 4 बार जो है देख करके इस फिल्म को, फिल्म की कमाई के आंकड़े को 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की जो अवहेलना करते हैं और जो छदम जो रूप से कहीं ना कहीं वो लोग जिन्होंने जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया था, तो उस समय पर जो है उन्हीं लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले भी फूके थे और साथ में जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब के भी पुतले फूके थे। कौन थे वो लोग? आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो गूगल कर लें। यदि आप एक्स पर हैं, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, तो आप एआई ग्रोक से भी पूछ सकते हैं। आप एआई ग्रोक से भी पूछ सकते हैं कि भारत के बनाने में, भारत के संविधान को ही नहीं, भारत के समाज को बनाने में, भारत के जनमानस के लिए क्या क्या कल्याणकारी काम, क्या क्या समाज सुधार के काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किए हैं। आज जिस तरह से जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत को
अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए लूटने का काम हो रहा है, उससे सभी अम्बेडकरवादियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने जैसा कहा कि मुझको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझको पूजने की ज़रूरत नहीं है, मुझको पढ़े जाने की ज़रूरत है। तो आप उनको पढ़िए, उनके संदेशों को पढ़िए। और जो आज एक आदमी ने, फिल्म जगत के एक आदमी ने आपके लिए न जाने कितने सारे मुकदमे उस आदमी के खिलाफ दर्ज हो गए हैं, कितनी जो है गालियां उसकी माताओं को, उसकी बहनों को, उनकी बेटियों को बलात्कार तक की जो है धमकियां मिली हैं। उस व्यक्ति का नाम है फिल्मकार अनुराग कश्यप। तो अनुराग कश्यप आपके साथ आकर के खड़े हुए हैं। अब आपकी बारी है कि फूले जो फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है, उसको इतना देखिए, इतनी बार देखिए कि उसकी कमाई के आंकड़े को 100 करोड़ से भी ऊपर पहुंचा करके ये जो सामंतवाद की विचारधारा है, ये जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, जो शोषण की विचारधारा है, जो वंचितों के प्रति जो भेदभाव की, छुआछूत की जो भावना रखती है, ऐसी भावना रखने वालों को आप फूले फिल्म को बार बार देख करके उसके कमाई के आंकड़े को 100 करोड़ से भी पार करा करके जवाब दे सकते हैं। आपके लिए एक व्यक्ति ने पूरे भारत में ब्राह्मण समाज से बैर मोल ले लिया है। और दूसरा बताना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आपको लगता है कि जो उस फिल्म के जो दृश्य काट दिए गए हैं कि किस तरह से सावित्रीबाई फूले को का अपमान किया जाता है, जगह जगह पर उनके ऊपर जो सवर्ण लोग जो है गोबर फेंकते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं, ऐसी जो फिल्म के रूप में तो रिलीज़ नहीं हुई है, पर ऐसे सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी वीडियो डॉक्यूमेंटेड हैं। जवाहरलाल नेहरू की भारत एक खोज जो श्याम बेनेगल ने उसका जो है निर्देशन किया था, उसके ऊपर उसमें जो फूले की भूमिका में है सदाशिव आम्रपुरकर। तो आप चाहें तो गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर उस जो है भारत एक खोज में उन दृश्यों को देख सकते हैं, जिन दृश्यों को फूले फिल्म में भारत के सेंसर बोर्ड ने काट दिया है। और इस फिल्म की जो मूल भावना है, इस फिल्म की जो मूल आत्मा की जो नृशंस हत्या करने का प्रयास किया है, अब आपके ऊपर ये जिम्मेवारी बनती है कि ये जो कुत्सित अपराध किया है भारतीय सेंसर बोर्ड ने, उसको जो है जवाब दिया जाए। इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, अम्बेडकरवादी तो देखें ही देखें, उसके अलावा भी जो लोग ब्राह्मणवाद में विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जाति से मैं भी ब्राह्मण हूं, पर मैं किसी भी किसी जाति के शोषण के विरुद्ध हूं। और ऐसा शोषण करने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो, वो कोई और भी हो सकता है। उसी भावना को ब्राह्मणवाद कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर ब्राह्मण ऐसा ही सोचता है, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे पटा हुआ है। किसी ने अपने नाम के आगे क्षत्रिय लगा लिया है, किसी ने अपने नाम के आगे ब्राह्मण लगा लिया है, तो कोई अपने चमार होने पे गर्व कर रहा है। तो इस तरह से तो जो हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो चाहती हैं कि हम दोबारा जो है इसी तरह से जो है धर्म और संप्रदाय और जातियों में बटी रहें, ताकि जो है उनका जो राज है हमारे ऊपर निर्बाध रूप से चलता रहे। उनकी जो जातियां हैं, उनके जो आचार विचार व्यवहार और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अनवरत जारी रहे। तो ये हम सबको तय करना है कि हम एक अपने आप को भारतीय बना करके गौरवान्वित होना चाहते हैं, या अपनी अपनी जातियों पे गर्व करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर गर्व करना चाहते हैं। ये निर्णय जो है दर्शकों को लेना है। अभी फ़िलहाल मैं आप सभी से अपील करता हूं कि जिस तरह से अनुराग कश्यप साहब ने जो है उद्वेग में, भावावेग में, प्रवेग में ब्राह्मणों के प्रति कुछ
जो इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया है जिससे ब्राह्मण समाज आहत है, वो शब्द बेहतर हो सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि जो अनुराग कश्यप ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, उन शब्दों को और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था, मगर उनके परिवार के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में जो कहा गया, जो भद्दी-भद्दी गालियाँ दी गई, बलात्कार की धमकियाँ दी गई, उसकी निंदा कितने लोग कर रहे हैं। तो कहीं भावावेग में कुछ इस तरह की बातें मुँह से निकल जाती हैं जिसे अंग्रेजी में स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। हो सकता है अनुराग कश्यप का की भावना पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज को आहत करने की नहीं रही हो, उनकी भावना उनके प्रति रही हो जो इस तरह से सोचते हैं कि किसी को किसी के जाति से जो जाति के पैमाने पर तोलते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस देश के न्यायालय में जो है अपना सम्मान रखिए, इस देश के संविधान में अपना विश्वास रखिए और सभी जो जितने भी इस देश के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और जो चौथा स्तंभ जिसको जो मीडिया कहा जाता है, सबको जो है बहुत जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। हम सबको अपनी जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा, अपने अपने आप को जो है भाषा संयम जो है लाना पड़ेगा। हम किसी को कोई हमें अपमानित ना करे, हम किसी को अपमानित ना करें। तो एक इस तरह की दुनिया बनाने का जो है हमको स्वप्न देखना चाहिए। एक बहुत प्यारा सा गाना है राज कपूर साहब का, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, हाथ खाली है मगर व्यापार करना चाहता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करना चाहता हूँ। तो इसी मानवता के संदेश को लेते हुए इस वीडियो की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए एक बार दोबारा से आपसे अपील करना चाहता हूं कि महात्मा फूले के ऊपर बनी हुई फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए और ख़ास तौर पे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन लोगों को बार बार देखना चाहिए। अपने बटुए में इतना पैसा रखें कि आप इस फिल्म को 2-4 बार देख सकें, इस फिल्म को कामयाब बनाएं, इसकी कमाई का आंकड़ा 100 के पार जो है पहुंचाएं, ताकि और भी लोग इस तरह की सिनेमा बनाने का हौसला रख सकें। तो हौसला दीजिए जो संविधान के रास्ते पर चलने की बात करते हैं, जो न्यायालयों में विश्वास करते हैं, जो कार्यपालिका से जो है देश के नागरिकों के लिए बेहतर नीतियां बनाने की आशा रखते हैं। इसी के साथ कहना चाहता हूं कि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगे कि मैंने जो अपने हृदय की भावनाएं आप सबके सामने रखी उसके पर आप भी यदि कुछ लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि मैंने जो ये बातचीत की इस बातचीत में कोई तथ्य है और जो मीनिंगफुल बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को जो है शेयर करके पहुँचाएँगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जवान, जय किसान।